दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको दोस्तों पढ़ना है। इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल पर विजिट करें तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स आज इस वीडियो के अंदर मैं राजस्थान के भूगोल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो विगत परीक्षाओं में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों राजस्थान के भौतिक स्वरूप, ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो पिछली परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बीएसटीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो आप इसको पूरा अंत तक वॉच करें दोस्तों। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है दोस्तों पहला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजक सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर 61% जनसंख्या निवास करती है और दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी में 6.89% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान प्रदेश में 23% जनसंख्या निवास करती है और अरावली प्रदेश में 9% जनसंख्या निवास करती है। प्रश्न दूसरा, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये सर्वप्रथम किया गया है प्रोविसी मिश्रा के द्वारा ये किया गया है दोस्तों 1968। दोस्तों ये ईयर ध्यान रखें, एग्जाम से पूछ लेते हैं दोस्तों, 1968 में किया है। प्रश्न तीसरा, घग्गर का मैदान कहां पर स्थित है। दोस्तों वो गलत टाइप हो गया, गंगा हो गया, वहां पे घग्गर है, यहाँ पर घग्गर है। घग्गर का मैदान कहां पर स्थित है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न चौथा, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति भाग का एक भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है दोस्तों। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी मरुस्थल का ये एक भाग है। प्रश्न पांचवा, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। तो दोस्तों ये फैला हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 जिलों में ये फैला हुआ है दोस्तों। प्रश्न छठा, लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब आता है तो सीधा कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों आप। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा गोडवार प्रदेश से भी जाना जाता है लूनी जवाई बेसिन को। प्रश्न सातवां, राजस्थान के फूफा क्षेत्रफल का कितना भाग राजस्थान है। दोस्तों वहाँ फूफा की जगह कुल है, गलत टाइप हो गया है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लगभग 2/3, लगभग 2/3 क्षेत्रफल है दोस्तों रेगिस्तान का। प्रश्न आठवां, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान का मरुस्थल जाना जाता है थार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का मरुस्थल थार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। तो दोस्तों हाड़ौती का पठार का संबंध अरावली पर्वत से नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 10वां, निम्न में से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्न में से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर। दोस्तों गुरु शिखर 1722 मीटर है जो सिरोही जिलों में, ध्यान रखें दोस्तों 1722 मीटर है ये जो सिरोही जिलों में है, सिरोही जिले में है दोस्तों। पूछ लिया जाता है दोस्तों गुरु शिखर किस जिले में है, तो सिरोही जिले में, ध्यान रखें। प्रश्न 11, दिल्ली की रायसीना पहाड़ियां किसका हिस्सा है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली की रायसीना पहाड़ियां किसका हिस्सा हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली की रायसीना
पहाड़ियां अरावली श्रृंखला का हिस्सा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 12, विराट का पठार राजस्थान के किस जिलों में फैला हुआ है? दोस्तों वहां विराट की जगह भोराट है, गलत टाइप हो गया यहाँ पर भी। भोराट का पठार किन जिलों में फैला हुआ है? तो दोस्तों भोराट का पठार फैला हुआ है उदयपुर और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 13, राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार कौन सा है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोराट का पठार। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में कौन सा पठार है? भोराट का पठार, ध्यान रखें दोस्तों। प्रश्न 14, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप इस पे स्टार्ट मार्क कर लें क्योंकि आरपीएससी के द्वारा न जाने ये कितनी बार पूछा गया है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस ऊपरमल का पठारी भाग को कहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माउंट आबू को दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है दोस्तों, ये रॉन्ग हो गया। प्रश्न 15, रामगढ़, खटगढ़, जेतावास दर्रे किस पहाड़ियों में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रामगढ़, खटगढ़, जेतावास दर्रे किन पहाड़ियों में स्थित है? तो ये दर्रे दोस्तों बूंदी की पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 16, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो दोस्तों ये हाड़ौती के पठार में ये मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 17, राजस्थान में ऊपरमल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान में ऊपरमल के नाम से दोस्तों कोटा, बूंदी और झालावाड़ जाने जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 18, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो दोस्तों ये है बनास बेसिन का भाग है दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 19, छप्पन का मैदान स्थित है दोस्तों। छप्पन का मैदान किन के बीच में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको उसका जवाब आता है सीधा कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। छप्पन का मैदान किन के बीच में स्थित है? तो छप्पन का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 20, छप्पन बेसिन किस जिले में दोस्तों? अब ध्यान रखें दोस्तों, इसमें बेसिन पूछा है। छप्पन बेसिन किस जिले में है? तो दोस्तों छप्पन बेसिन है हमारे बांसवाड़ा जिले में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 21, निम्न में से कौन सी श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो दोस्तों उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? अरावली श्रेणी। ये अरावली श्रेणी राजस्थान को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 22, अरावली के उत्तर पूर्व छोर पर निम्न में से कौन सा पठार स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखें। अरावली के उत्तर पूर्व छोर पर निम्न में से कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों अरावली के उत्तर पूर्व छोर पर पोतावर का पठार स्थित है दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 23, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको इसका जवाब आता है तो सीधा कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इस अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछे तो 692 है दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 24, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? अब दोस्तों प्रश्न घुमा के पूछा है, राजस्थान में पूछा है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 550 किलोमीटर, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर कुल लंबाई पूछे तो 692, अगर राजस्थान में पूछे तो 550 यानी 550, ध्यान रखें। प्रश्न 25, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा माही नदी के अफवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
प्रश्न 26, निम्न में से राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पूछे, इसमें नहीं पूछा है। निम्न में से राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है, तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा खारी नदी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 28, निम्न में से राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार मार्क कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्न में से राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी है, तो दोस्तों इनमें से बारहमासी नदी है चंबल नदी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 28, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश नवीनतम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश नवीनतम है, तो दोस्तों नवीनतम भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल राजस्थान में नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ। प्रश्न 29, लाठी श्रेणी क्षेत्र किस काल से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाठी श्रेणी किस क्षेत्र काल से संबंधित है, तो दोस्तों ये है प्री कैम्ब्रियन क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न 30, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है दोस्तों, किसके द्वारा ये किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तो ये किया गया दोस्तों ए एम हेरोन के द्वारा ये वर्णन किया गया, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें दोस्तों। प्रश्न 31, सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार मार्क कर लें दोस्तों। ये विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया और आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया है, तो दोस्तों सबसे पहले किया है दोस्तों प्रोवीसी मिश्रा ने दोस्तों, ध्यान रखें। इन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान भूगोल में इसका निर्धारण किया है दोस्तों, ध्यान रखें। इनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, उसमें इनका निर्धारण किया है प्रोवीसी मिश्रा ने सबसे पहले भौगोलिक प्रदेश का, ध्यान रखें। प्रश्न 32, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृहद भू आकृति विभाग का भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एलडीसी 2016 में भी पूछा गया है। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृहद भू आकृति विभाग का भाग है दोस्तों, तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब देगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्न 33, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाठी सीरीज क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों लाठी सीरीज क्या है, आप इस पे स्टार मार्क कर ले, एग्जाम्स में न जाने ये कितनी बार पूछा गया दोस्तों। लाठी सीरीज क्या है, तो दोस्तों लाठी सीरीज एक भूमिगत जल पट्टी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 35, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं दोस्तों, किसकी होती हैं दोस्तों, तो ये होती हैं दोस्तों गुबंदाकार की होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रश्न 36, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ध्यान से पढ़ें। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 61% दोस्तों क्षेत्रफल भाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 37, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार बोलते हैं उड़िया का पठार दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उड़िया का पठार दोस्तों 1360 मीटर ऊंचा है दोस्तों, ध्यान रखें इसको, 1360 मीटर ये ऊंचा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 38, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी क्या है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें। शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी क्या है, तो दोस्तों ये चीजें क्या है, तो ये हैं अरावली के दर्रे दोस्तों। ये 1 2 3 ये तीनों के तीनों क्या है, अरावली के दर्रे हैं। शिवपुर घाट भी दर्रा है, सूरा घाट भी दर्रा है और देवारी भी ये दर्रे हैं, अरावली के दर्रे हैं दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 39, सेंदड़ा स्टेशन के पास
चट्टानें किस आकृति में पाई जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे भी स्टार मार्क कर लें। ये विगत परीक्षा में जाने कितनी बार पूछा गया है। सेंदरा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती हैं? तो दोस्तों सेंदरा स्टेशन के पास चट्टानें सर्पाकार आकृति की पाई जाती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 40 दोस्तों, ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, संतों का शिखर से संबंधित है। दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है, अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप सीधा का सीधा कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों लिखकर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा गुरु शिखर। दोस्तों संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोट ने कहा था गुरु शिखर को। किसने कहा था? गुरु शिखर को, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ध्यान रखें दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं जो विगत परीक्षाओं में न जाने आरपीसी के द्वारा ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर दोस्तों आप पहली बार विजिट करें चैनल को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे वीडियो का। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरी वीडियो को करें लाइक और अपने चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।